हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप सभी के जो डाउट्स है, कमेंट आ रहा है कि सर जो अभी एग्जाम फॉर्म आए हैं वो सेमेस्टर के हैं या फिर आपके जो ओल्ड स्कीम है उसके हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझको मैसेज करके पूछ रहे थे सर हमारे एग्जाम डेट आ गए या एग्जाम फॉर्म आ गए। साथ ही एंट्रेंस वाले बच्चे भी काफी ये सोच रहे हैं कि उनकी ये एग्जाम फॉर्म डेट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता हो, अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो ओल्ड स्कीम पैटर्न था उसके एग्जाम फॉर्म की डेट जारी कर दी। जैसा आप आरयूएचएस की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप देख पा रहे हो। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो यहाँ आपको फर्स्ट लाइन में ही सीधा लिख दिया है कि सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर, साथ ही सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मतलब अब क्या है कि जो न्यू स्कीम जारी हो गई है उसमें से आपको पता हो कि फर्स्ट ईयर का बैच हट चुका है। फर्स्ट ईयर के सिर्फ वही स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनके पिछली साल बैक आई हुई थी। उन स्टूडेंट साथ ही अब की बार के जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है उन सभी को लेके ये मेन एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं। इस बार मेन एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो सिर्फ ओल्ड स्कीम स्टूडेंट्स की डेट है। इससे सेमेस्टर स्टूडेंट्स को कोई लेना देना नहीं है। ये सेमेस्टर एग्जाम की डेट नहीं है, ना ही ये एंट्रेंस एग्जाम की डेट है। तो जो भी स्टूडेंट्स लगातार मुझको पूछ रहे हैं, ये अब आपके सामने क्लियर हो चुका है। ये आपकी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो ओल्ड स्कीम पैटर्न लागू हुआ करता था उसके एग्जाम फॉर्म की डेट है। अब ये एग्जाम फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो आपकी 25 तारीख से 1 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट होते हो तो फिर ये आपकी डेट 4 तारीख तक एक्सटेंड हो जाती है। उसके बाद आपको 6 तारीख तक ये लास्ट मौका मिलेगा जिसमें आपको फॉर्म फिल करने के बाद अपना जो फॉर्म की पीडीएफ है या फिर जो फॉर्म है वो आपको कॉलेज में जमा करवाना होगा। कॉलेज से वेरिफिकेशन होने के बाद वो यूनिवर्सिटी तक चला जाएगा, जो जिसकी तारीख 10 तारीख तक दी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर आखिरी एग्जाम कब तक होंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अभी तो एग्जाम फॉर्म डेट आई है, अभी तो हम पढ़ लेंगे, अभी काफी टाइम है, या फिर एग्जाम कब तक होंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम इस फॉर्म जारी होने के 10 या 15 दिन के अंदर, मोस्टली 10 दिन के अंदर ही आपकी जो एग्जाम फॉर्म की जो स्कीम है वो आ जाएगी। मतलब आपके एग्जाम डेट स्कीम जारी हो जाएगी, एडमिट कार्ड ही आ जाते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि फॉर्म भरने में यूनिवर्सिटी को ज्यादा वेरिफिकेशन वाली चीजें करनी नहीं होती। क्योंकि ऑलरेडी जो सबसे ज्यादा टाइम लगता था वो फर्स्ट ईयर के सेशन में लगता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफी कुछ दिक्कतें आती थी। अब ऑलरेडी डाटा पहले से ही सब कुछ सेव रहता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का एग्जाम करवाना है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। तो मोस्टली जो एग्जाम डेट है वो एक्सपेक्टेड आपके 10 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सभी बैच के, जो भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बैच है। अब यहाँ पे अब की बार आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने काफी कुछ चेंजेस किए हुए हैं जो आप सभी को पता हो। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता हो, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने काफी इस बार चेंजेस किए हुए हैं। सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने लिखा है लास्ट लाइन में, अगर आपको यहाँ पे यदि किसी छात्र का नामांकन नंबर के स्थान पर यदि 00 या सीसी या प्रोविजनल नामांकित है, नॉट एनरोल्ड है तो वह उक्त परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट की मार्कशीट ऐसी है जिनके सामने प्रोविजनल या फिर 000 या फिर ये सारा पॉइंट अंकित है, तो वो इस बार एग्जाम में नहीं बैठेंगे। ये उनके लिए, और इसकी समस्या के सॉल्यूशन आप अपनी कॉलेज लेवल पे करना, क्योंकि इसके रिलेटेड भी मेरे पे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर ये क्या है, ये हमारी समस्या आ रही है। तो अपने कॉलेज लेवल पर अभी बात कर लो, फिर उसके बाद आप की जो भी समस्या वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो अपन को तो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट से काम था, तो जो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब आपको जो भी फॉर्म बनना है, तो इस बार एक चीज और ध्यान रखनी है आपको स्टूडेंट, जैसा कि वेबसाइट पर आप चेक करोगे फॉर्म बनने में, वहाँ पे एबीसी आईडी आपके लिए कंपलसरी कर दी है। इस बार एबीसी आईडी आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एबीसी आईडी जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एबीसी आईडी मांगेगा, तो अभी से एबीसी आईडी आपको अपडेट कर लेनी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे एबीसी आईडी की नीड पड़ेगी। स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली। काफी स्टूडेंट को ये भी सवाल था कि सर एग्जाम फॉर्म कितनी लगेगी। तो आप सभी को बताओ, एग्जाम की फीस आपकी 2300 से 2350 या 2400 रुपए की फीस होने वाली है। तो 2400 रुपए आपके खर्च हो सकते हैं जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, तो आपका टोटल 2400 रुपए का खर्चा आएगा। लास्ट बार और रिपीट कर देता हूं, ये ना तो सेमेस्टर की डेट है, ना ही आपके जो एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म डेट है। ये ओल्ड स्कीम बीएससी नर्सिंग के मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम की डेट है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और जो सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना बाकी है उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई एक्सपेक्टेड आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।